हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं आज फिर ढलानी जा रहा हूँ, जहाँ की मैं 2 वीडियो पहले डाल चुका हूँ। ये मेरी आज वीडियो डलेगी और इसमें आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी, रेट क्या है, सारी चीजें मैं जमीन के ऊपर जाकर बताऊंगा। लेकिन जैसा कि मैंने 2-3 वीडियो अपनी पहले ढलानी की डाली है, उसमें लोगों बागों ने मेरे से बहुत क्वेश्चन आंसर किए। पहले तो मैं आपके 3-4 बातों के क्वेश्चन के आंसर में वीडियो में दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो कोटी ढलानी की तो आप देख चुके हो 2-3 बार। जो जानकारी ज्यादा से ज्यादा मैं दे पाऊँ वो वीडियो में दे पाऊंगा। अभी मेरा 15 से 20 मिनट का सफर रह गया, मैंने सोचा बता देता हूँ। दोस्तों देखो, देहरादून शहर के अंदर पहले आपको ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि अगर आप बाहर अदर स्टेट से हो तो आप देहरादून उत्तराखंड के अंदर देवभूमि के अंदर यहाँ पर आप एक नाम पर 298 स्क्वायर यार्ड जमीन ले सकते हो। मतलब मोटा मोटा 300 गज जमीन आप ले सकते हो। ये उत्तराखंड सरकार के नियम है। और अगर नगर निगम क्षेत्र के अंदर जमीन है तो आप कितनी भी ले सकते हो। नगर निगम से बाहर आप ओनली 300 गज के मालिक यहाँ पर बन सकते हो। चलो अब मैं पहले ये बताता हूँ, उत्तराखंड के अंदर देहरादून शहर के अंदर, एक तो इसको देहरादून मात्र शहर मत समझो, ये उत्तराखंड की राजधानी है। आप राजधानी में जमीन ले रहे हो और यहाँ पे कुछ भी सस्ता मिलने वाला नहीं है। ये तो अपने दिमाग में बिल्कुल आपको डाल लेना है। यहाँ 4 तरीके की प्लॉटिंग चलती है जी देहरादून शहर के अंदर, ये गौर से सुनना। 4 तरीके की प्लॉटिंग देहरादून शहर के अंदर चलती है। नंबर 1 पर आती है MDDA अप्रूव्ड। MDDA का मतलब होता है मसूरी देहरादून प्राधिकरण। यहाँ पर MDDA चलता है तो उसी से अथॉरिटी लेकर यहाँ पर कॉलोनी काटी जाती है, जिसको MDDA से अप्रूव कराया जाता है, उसको बोला जाता है MDDA अप्रूव्ड, जिसका रेट भी ज्यादा होता है, वो मैं कॉल पर बताऊंगा। दूसरी प्लॉटिंग आती है जी यहाँ पर R3। R3 प्लॉटिंग का मतलब होता है जिसको सरकार द्वारा आवासीय में जमीन को घोषित कर दिया गया है कि ये आवासीय जमीन है, उसको R3 बोला जाता है यहाँ पर। तीसरी जमीन आती है 143। 143 का मतलब होता है किसी ने, कॉलोनाइजर ने 10 बीघा जमीन किसान से खरीदी और किसान से खरीदने के बाद उसको SDM के द्वारा 143 आई लव यू भी मतलब होता है 143 का। इसका मतलब होता है उसको उसने आवासीय में कन्वर्ट करा दिया, लेकिन वो जमीन आपको रजिस्ट्री में तो मिल जाएगी, उसका म्यूटेशन आपके नाम कभी नहीं आएगा। वो जिसकी जमीन है उसी के नाम उसका म्यूटेशन हमेशा चलता रहेगा। 143 का आपको लेटर मिलेगा। 143 का लेटर मिलने का मतलब है कि आप किसी भी बैंक से लोन कराओ, आपको कोई भी उस जमीन से हटाने वाला नहीं है। तीसरी जमीन आती है जी एग्रीकल्चर, जिसने 10 बीघा जमीन खरीदी कॉलोनाइजर ने और उसने ना उसको 143 कराया और ना उसको R3 कराया, उसको जू का तू प्लॉटिंग में बेचना शुरू कर दिया। उसके अंदर एग्रीकल्चर के अंदर आपको पक्की सड़कें नहीं मिलती, आपको प्लॉट मिल जाएगा। धीरे धीरे जैसा आबादी उसके अंदर बढ़ेगी वैसे वैसे उसके अंदर बिजली आएगी, उसके अंदर सड़कें डलेंगी। और R3 143 के अंदर क्या होता है कि आपको पक्की सड़कें मिल जाती हैं। MDDA के अंदर क्या होता है कि MDDA के अंदर आपको पक्की सड़कें, बिजली, पानी, सब सुविधाएं आपको MDDA के अंदर मिलती हैं। तो 4 तरीके की यहाँ पर प्लॉटिंग चलती है जी देहरादून शहर के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप एग्रीकल्चर जमीन में प्लॉटिंग में प्लॉट लेकर के घर नहीं बना सकते हो। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि आप ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत की आप जमीन खरीद रहे हो तो आपको ग्राम प्रधान की परमिशन लेकर के उसके अंदर घर बनाने की अनुमति मिल जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर आपने एग्रीकल्चर लैंड ली, एग्रीकल्चर लैंड में आपने प्लॉट खरीद लिया 300 गज का और आने वाले टाइम में भविष्य में आपको कोई उस प्लॉट से निकाल देगा या आपके घर को तोड़ देगा। ऐसा कोई भी नियम यहाँ पर नहीं है, कुछ भी डरने वाली बात यहाँ पर नहीं है। आने वाले टाइम में जब भी नगर निगम क्षेत्र के अंदर MDDA के अंदर वो जमीन आती है तो जो आपको आज MDDA का शुल्क देना है वो आपको तब देना है जब वो MDDA के अंतर्गत वो जमीन आ जाएगी। उसका शुल्क आपको देना पड़ेगा जब कभी भविष्य में वो होगा। तो जो आज मैं प्लॉटिंग की बात करने जा रहा हूँ, 2-3 वीडियो मेरी इसकी डल चुकी है। मैं आज फिर आपको एग्रीकल्चर लैंड ही दिखाने के लिए जा रहा हूँ जो 45 बीघा में प्लॉटिंग लॉन्च हुई है। लॉन्च हो गई थी लगभग 1 महीना पहले, लेकिन हमने आपको बोला था कि नवरात्रों में इसका लेआउट भी हमारे पास आ जाएगा। जो जमीन मैं आपको आज फिर दिखा रहा हूँ अपनी वीडियो में, ये ढलानी में आती है जमीन, ढलानी में, और घंटाघर से मात्र इसकी दूरी पड़ती है 32 किलोमीटर। मुश्किल से 15 मिनट में मैं पहुंचने वाला हूँ जमीन के ऊपर। मैं ये वीडियो गाड़ी में इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको पूर्ण जानकारी में दे सकूं। देखो यहाँ पर ये रिजॉर्ट बने हुए हैं, देखो ये रिजॉर्ट का नाम भी बताएंगे आपको। और यहाँ से हमारी साइट मुश्किल से 10 किलोमीटर है। नाम तो इसका मेरे को दिख नहीं रहा है, न मैं रुका हूं इसके अंदर,
लेकिन ये ऐसे ऐसे यहाँ पर आपको 3-4 रिजॉर्ट दिखाई देंगे। एक रिजॉर्ट आ गया है, उसका नाम पढ़ के हम बताएंगे। तो हमारे जितने भी यहाँ पर क्लाइंट आएंगे विजिट करने के लिए, उनको रुकने की, रहने की कोई भी दिक्कत नहीं है। आप देखो देहरादून शहर में रुकोगे, वहां भी आपको होटल में पैसा देना है, और अगर आप यहाँ पर रुकते हो रिजॉर्ट में रूम लेकर के, तो आप यहाँ भी अपनी फैमिली के साथ आराम से रह सकते हो। ताकि आपको यहाँ के वातावरण का, यहाँ के मौसम का, यहाँ को रात को कैसा मौसम रहता है, दिन में कैसा मौसम रहता है, क्योंकि जब पार्टी दिल्ली बाहर से आएंगी प्लॉट खरीदने के लिए, उनको यहाँ के माहौल से वाकिफ होना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं। अब चलते हैं जमीन के ऊपर। रिजॉर्ट में एक दिखा चुका हूँ, एक रिजॉर्ट यहीं पर आगे आएगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे रिजॉर्ट यहाँ पर 7 से 8 मिलेंगे आपको, जिसके अंदर बढ़िया सुविधाएं आपको मिलती हैं रुकने रहने की। पैसा आपका खर्च होगा, सब स्टे आपका होगा, हमारी तरफ से कुछ भी सुविधा नहीं आपको मिलेगी। अपनी गाड़ी से आना है, प्लॉट देखना है और वापस चले जाना है। देखो दोस्तों, दूसरा रिजॉर्ट ये आ गया, द बिरसानी कैफे एंड रेस्टोरेंट। ठीक है, इसके अंदर आपको स्टे भी मिलता है। देखो सामने है, सामने दिखाओ, देखो बहुत बढ़िया है, बहुत प्यारा है। इसके अंदर मैं 1-2 बार आया हूँ। ऐसे ऐसे यहाँ पर 6 से 7 मिलेंगे आपको, जिसके अंदर आप नाइट स्टे कर सकते हो। चलो चलते हैं जमीन पर। रहने खाने की सुविधा आपको यहाँ पर मिलेगी, आपका पैसा खर्च होगा, पहले बता रहा हूँ बार बार। अब चलता हूँ मैं सीधा जमीन पर और वहाँ दिखाता हूँ जो काम वहाँ पर चल रहा है और प्लॉटिंग के बारे में। तो दोस्तों, रिजॉर्ट में आपको दिखा चुका हूँ। पानी के झरने में मैं बार बार रुकता हूँ। जो पानी का झरना यहाँ पर आता है ना, यहाँ मैं आकर बार बार रुकता हूँ। देखो कितना स्टूडेंट यहाँ घूमने के लिए आते हैं और कितना टूरिस्ट यहाँ पर आता है। ये सब बच्चे हैं, देखो कॉलेज के बच्चे हैं, यहाँ पर पूरा घूमने के लिए आते हैं इधर। तो बाहर वो सामने खड़े हैं, वो बाहर से कहीं आए हुए टूरिस्ट हैं। मतलब उनकी गाड़ी का नंबर अगर मैं बताऊँ तो UP20 वाले हैं, और एक अभी गाड़ी गई है यहाँ से UP65 वाली। मतलब मथुरा वृंदावन वाले भी यहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं, कहने की बात ये है। और यहाँ पर इतनी भीड़ भड़ाका लगा रहता है। देखो ये फास्ट फूड वाली जो ठेलियाँ खड़ी है ना यहाँ पर, मतलब ये अभी तो एक है, लेकिन शाम होते होते हैं यहाँ पर 4 से 5 हो जाएंगी, इतनी भीड़ यहाँ पर रहती है। अभी फास्ट फूड वाले उधर चले गए किसी काम से, बढ़ना उनसे भी कुछ हुआ था। यहाँ पर कितने क्लाइंट मतलब कितने लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। और यहीं से 1 किलोमीटर ऊपर जाने के लिए, जाने के बाद हमारी ज़मीन आ जाती है, जिसके अंदर हम प्लॉटिंग कर रहे हैं। ये बेचारे बेचते हैं यहाँ पर फास्ट फूड। भाई जी 1 मिनट आओगे? यहाँ कितने लोग घूमने आते हैं? तकरीबन 100-200 लोग आ जाते हैं दिन के। मतलब 200 लोग डेली आते ही आते हैं। सैटरडे संडे पूरा रहता है। अच्छा, पूरा मजा आता है। बाहर के मतलब स्टूडेंट ही आते हैं, बाहर के क्लाइंट भी आते हैं? अच्छा, और आप क्या क्या बेचते हो यहाँ? स्प्रिंग रोल, मोमोज, चाउमीन, मैगी हो गया, ब्रेड पकौड़े, समोसे। मैं आते हुए जरूर खाऊंगा। हम प्लॉट बेचते हैं, हम कमीशन देते हैं। हमारी प्लॉटिंग ऊपर ही चल रही है, आपने देखी होगी। हम आते हैं ऊपर से घूमने के बाद। मतलब यहाँ पर टूरिस्ट धीरे धीरे पूरा बढ़ रहा है। मसूरी की तर्ज पे जाने वाला है ढलानी। सही बोल रहा हूँ ना? दूसरा मसूरी बनने वाला है भाई ये आने वाले टाइम में। जिसको जमीन खरीदनी है हमसे संपर्क कर लेना, कमीशन पक्का लेंगे हम। चलो चलते हैं जमीन के ऊपर, वही दिखाएंगे आपको लाजवाब जमीन। तो दोस्तों, हम फाइनली ज़मीन पर पहुंच चुके हैं। देखो यहाँ भी आपको टूरिस्ट की गाड़ी मिलेगी, आई हुई है। घूमने लोग बाग दूर दूर से आते हैं यहाँ पर ना। और ये ऊपर ज़मीन है हमारी। ये जो रास्ता जा रहा है, मैंने पहली वीडियो में बताया था कि ये रास्ता चौड़ा हो रहा है। देखो ये जो गाड़ियाँ पत्थर आए हैं ना, ये रास्ता ही चौड़ा हो रहा है हमारा ना। ये वाला, ये जो गाड़ियाँ पत्थर पड़े हैं सब रास्ता चौड़ा करने के लिए है। और ये प्राथमिक विद्यालय है भाई ढलानी का, प्राथमिक विद्यालय, जिसको सरकारी स्कूल बोला जाता है, प्राइमरी स्कूल। ये लोकेशन है हमारे ज़मीन की। और यहाँ से मुश्किल से 400-500 मीटर ऊपर जाना है और ज़मीन आ जाएगी। मैं क्लियर करता हूँ सारी चीज़ें वीडियो के अंदर। मैंने बताया था आपको कि ये रास्ता जो है, इस पर 2 गाड़ी आराम से क्रॉस होंगी। ये रास्ता आपको 18 से 20 फीट का मिलेगा। अभी भी अगर मैं दूरी की बात करता हूँ इसकी रास्ते की, अगर मैं नपाई करता हूँ तो ये कितने फीट का होता है रास्ता, मैं मोटा मोटा फिक्का मार के दिखा देता हूँ। झूठ बोले कोई काम करना आता नहीं है मेरे को। उधर कोई पकड़ने वाला है नहीं फिक्का, लेकिन मोटा मोटा 18 फीट का रास्ता हो रहा है। 18 फीट का रास्ता हो रहा है जी, 18 फीट का। ठीक है दोस्तों, तो आज पैदल ही जाना है मेरे को। ज़मीन पर ऊपर गाड़ी नहीं जाएगी क्योंकि ऊपर पत्थर पड़े हैं। और वहीं चलते हैं और वहीं करेंगे आपके पास ज़मीन के बारे में बातें। चलो चलते हैं ज़मीन पर। देखो दोस्तों, स्कूल से कम मैं 60-70 मीटर ऊपर आ चुका हूँ
और यहाँ की भी अगर चौड़ाई की बात करते हो, यहाँ ज़मीन और ये रास्ता और भी चौड़ा हो जाएगा, यहाँ कम से कम रास्ता हो जाएगा 22 फीट का। तो कहीं पर ये 20 फीट और कहीं पर 22 फीट और कहीं पर 18 फीट का रास्ता आपको मिलेगा। मतलब दो गाड़ी बड़ी बड़ी बराबर बराबर क्रॉस होगी। रास्ते का काम पूरा प्रगति पर है। देखो आप देख सकते हैं मोटे मोटे पत्थर डल गए हैं यहाँ पर। ये रास्ता भी 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। देखो दोस्तों, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो ना, मैं 200-250 मीटर ऊपर आ गया। देखो पूरा काम तेजी के साथ चल रहा है रास्ते का, ठीक है। यहाँ पर आपको रास्ता पूरा 20 फीट का मिलता है चलने के लिए। देखो बुलेरो गाड़ी ऊपर तक आ रही है पत्थर लेके, ठीक है। और वो भी बैक आ रही है, कोई तो सीधी आती है, ये उल्टी आ रही है। चलो आ जाओ। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ ज़मीन के ऊपर अब, ठीक है। एक गेट ये है जी कॉलोनी का, जो कॉलोनी जिसको बेचने की हम बात कर रहे हैं, प्लॉटिंग जहाँ पर आपको मिलेगा। और एक गेट है आगे, एक से एंट्री करो, दूसरे से बाहर निकलो। दिखाते हैं आपको वो भी। तो दोस्तों ये है इसका दूसरा गेट कॉलोनी का, ठीक है। आओ, आपका स्वागत है कॉलोनी के अंदर। हो जाएगा आपका गार्डन। वैसे 3 वीडियो आप देख चुके हो, दिल तो गार्डन आपका पहले से ही है, लेकिन आज और हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये वो ज़मीन है। बार बार आप ज़मीन देख चुके हो, हमारी ढलानी की 3 वीडियो पहले डल चुकी है। बार बार बोल रहा हूँ, पहले समझना। इसके कुछ पॉइंट बता देता हूँ मैं। पॉइंट देखने से पहले एक बार और व्यू दिखा दो इनको। देखो ये सामने पूरा विकास नगर चमकता है जी, विकास नगर, ठीक है। पहाड़ों की हम ज़मीन पर आए हैं, तो आपको दृश्य पूरा मिलने वाला है। जिधर भी आप नज़र घुमाओगे उधर आपको व्यू ही व्यू नज़र आएगा। तो दोस्तों कुछ पॉइंट हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि नंबर 1, यह ज़मीन तहसील विकासनगर, ज़िला देहरादून, उत्तराखंड के अंदर आती है। 1 नंबर। 2 नंबर, इस ज़मीन का जो लैंड यूज़ है वो एग्रीकल्चर है। 3 नंबर, इसके अंदर प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन होना है। 4 नंबर, इसके अंदर हम आपको सड़क, बिजली, पानी, सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमराज, सीटिंग एरिया, ये सब सुविधाएं आपको मिलेंगी। अभी आपको ज़मीन पहले की तरह फिर वैसी दिख रही है। देखो इसके अंदर कुछ भी ज़्यादा काम नहीं होना है, थोड़ा बहुत इसके अंदर काम होना है, जो प्लेन थोड़ा बहुत इसके अंदर ज़मीन को किया जाएगा। लेकिन आपको पता है कि पहाड़ की ज़मीनें स्टेप वाइज स्टेप होती है, और उसी प्रकार से पहाड़ के अंदर रहना अच्छा लगता है। एक स्टेप ये हो गया, एक स्टेप ये हो गया, तो ऐसे करके इसके अंदर 3, 4, 5 स्टेप है, जिसके अंदर ये 45 बीघा ज़मीन पूरी हो जाती है। ज़मीन बहुत प्यारी है। मैं हर बार वीडियो में बोल के चलाऊँ कि रेट मैं बार बार इसका ओपन करूँगा, लेकिन आज फाइनल रेट हम इसका ओपन करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खुशखबरी की बात जो आपके लिए वो है कि इसका जो लेआउट है, फाइनल लेआउट, वो हमारे पास आ चुका है। जिस किसी भी खरीदार व्यक्ति को ज़मीन खरीदनी है और लेआउट में समझनी है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, हम आपको इसका लेआउट शेयर कर देंगे। कर लेते हैं दोस्तों इसके रेट की बात। ऑनर डिमांड करते हैं 20,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। 20,000 रुपये पर गज ज़मीन का रेट रखा गया है। स्लाइटली नेगोशिएबल है। स्लाइटली का मतलब क्या होता है? थोड़ा बहुत नेगोशिएबल प्राइस है इसका। रजिस्ट्री विकासनगर में होगी। रजिस्ट्री का जो खर्चा आता है, लेडीज़ के नाम पर आता है 3.75% स्टैम्प ड्यूटी, और जेंट्स के नाम पर जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है वो लगती है 4.75। और मोटा मोटा अगर मैं इसके सर्कल रेट की बात करता हूँ, सर्कल रेट की, तो इसका सर्कल रेट मुश्किल से 3 से 4 हज़ार रुपये वर्ग मीटर, स्क्वायर मीटर में रजिस्ट्री होती है, और गज में आप माल खरीदते हो। फाइनल नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन ये मेरा आइडिया है सर्कल रेट का। बाकी मैं इसको भी कंफर्म कर दूंगा एज ए कॉल पर आपको कितना सर्कल रेट है यहाँ का, तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये ज़मीन है, ऐसा आपको ज़मीन मिलनी है। लेआउट में आप पूरा समझ पाओगे इसको। लेआउट हमारे पास आ चुका है। यह ज़मीन केवल फार्म हाउस के लिए है, या इसको आप सेकंड
होम स्टे भी बोल सकते हो, सेकंड होम स्टे अपना, जो बाहर की पार्टियां हैं। तो दोस्तों ये वो ज़मीन है जो मैं आपको दिखा चुका हूँ बार बार। आज मेरी चौथी वीडियो डलने वाली है। एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, जितने भी संपत्ति खरीदार हमारे होते हैं अधिकतर बाहर के होते हैं। मेरा उनसे हाथ जोड़कर निवेदन यही है कि भाई ये उत्तराखंड देवभूमि है, ठीक है। बाहर से आते हो, यहाँ पर रहो, आपको 300 गज ज़मीन लेने से कोई रोक नहीं सकता। ये उत्तराखंड सरकार का नियम है, आप 300 गज ज़मीन ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर रहने के साथ साथ अपने अनुशासन में रहें और जो पहाड़ों की सुंदरता होती है और जो यहाँ के नियम कानून है उनको बरकरार रखें। आपको किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत भविष्य में होने नहीं वाली है। मैं भी बिलोंग बाहर से ही करता हूँ, सहारनपुर ज़िले में मैं रहता था, देहरादून में आके बस गया हूँ, एज ए कमीशन एजेंट काम करता हूँ। नाम है मेरा व्योम शर्मा उर्फ सरपंच यूपी आला, रहता देहरादून में ही हूँ और दिखाता हूँ आपको लाजवाब संपत्तियाँ देहरादून शहर के अंदर, जिसको देखकर आपका दिल हो जाता है गार्डन गार्डन। मेरा तो रहता ही है। नमस्कार। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर किया कीजिए और बाद में घंटी जरूर बजाएं।